जोधपुर में सड़क पर लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली वारदात कैद हुई। बीच शहर में कार तेजी से दौड़ती रही और कार के बोनट पर लटका एक कांस्टेबल चिल्लाता रहा। दरअसल कांस्टेबल के कार रोकने पर एक सनकी ड्राइवर ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। टक्कर से बचने के लिए कांस्टेबल कार पर कूद गया, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं। बाद में लोगों ने कार रुकवाई और ड्राइवर को कार से खींचकर जमकर धुनाई की। जोधपुर के एक एटीएम से डरावनी तस्वीर सामने आई है। लूट के इरादे से नकाबपोश हमलावरों ने एटीएम से पैसे निकाल रहे एक शख्स पर हमला बोल दिया। चाकुओं से हमला होते ही दलपत हमलावर से भिड़ गया। उसकी हिम्मत रंग लाई और हमलावर को भागना पड़ा। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी में कैद तस्वीर से पहचान कर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर में चोरों ने टाइटन शोरूम में ही हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 22 लाख की 375 घड़ियां और 14 चश्मे ले उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक सभी चोर गिरफ्त से बाहर हैं। गुजरात के राजकोट में आतंक का सबब बने स्टोनमैन की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। कैमरे में कैद संदिग्ध को आरोपी बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्टोनमैन ने एक के बाद एक 3 लोगों की पत्थर से पीट कर जान ले ली। हत्या करने के बाद स्टोनमैन मृतक के मोबाइल से ही घर वालों को फोन कर दिया करता है। आगरा में एक महिला एडवोकेट ने सनसनीखेज आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद एक शख्स ने उसके साथ सगाई की, उसकी अस्मत लूटी और फिर शादी से इनकार कर दिया। महिला एडवोकेट ने जगदीशपुरा थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपी युवक रिटायर्ड एसपी क्राइम का बेटा है। लुधियाना के पौष इलाके में एक बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी की हत्या हो गई। हमलावरों ने घर में घुसकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक न तो हत्यारों का सुराग लगा है और न ही कत्ल के मकसद का खुलासा हो पाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीड़ ने एक चोरी के आरोपी की जमकर धुनाई की। बाद में पुलिस ने भीड़ के गुस्से से आरोपी को छुड़ाया। एक शख्स ने आरोपी पर पर्स चोरी करने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। महाराष्ट्र के वासिम में भूमि अभिलेख अधिकारी पर किसानों का गुस्सा फूटा। बार बार तारीख देने के बावजूद काम न होने पर किसान नाराज हो गए और फिर किसानों ने अधिकारी की पिटाई कर दी। गोवा में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सेक्स रैकेट के सरगना और 4 दलालों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट में कई मॉडल्स और अभिनेत्रियों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मां बेटे की ऐसी जोड़ी पकड़ी गई जिन पर दिल्ली में 100 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मां बेटे की ये जोड़ी पॉश मार्केट में चोरियां करते थे। उनकी कई वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक एमबीए की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिर गई। बुरी तरह से जख्मी छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रही थी। शिवाकाशी में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से फैक्ट्री मालिक फरार है। अब तक धमाकों की वजह का पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के तूफानी दौरे के बाद आज स्वदेश लौटे। पीएम मोदी ने 6 दिनों में 5 देशों का दौरा किया। दौरे का आखिरी पड़ाव मैक्सिको था, जहां से वो फ्रैंकफर्ट होते हुए दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान से की थी, लेकिन सबसे अहम पड़ाव अमेरिका का रहा, जहां उन्होंने न सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया बल्कि एनएसजी और एमटीसीआर पर अमेरिका का समर्थन भी हासिल किया। आज तक के ऑपरेशन राज्यसभा का असर दिखने लगा है। स्टिंग ऑपरेशन में डील करते पकड़े गए जेडी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। चुनाव आयोग पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगा। स्टिंग ऑपरेशन में खड़गे राज्यसभा के लिए समर्थन के बदले 5 करोड़ की मांग कर रहे थे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को प्रचार समिति की कमान सौंपी जा सकती है। इलाहाबाद पार्टी कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह को सीएम कैंडिडेट बनाने पर चर्चा हो सकती है। इलाहाबाद कार्यकारिणी के पोस्टरों में राजनाथ सिंह को खासी तवज्जो दी गई है। राज्य में राजनाथ की कई रैलियों की तैयारी भी है। सहारनपुर रैली में तो प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुलायम और मायावती को राजनाथ जैसे बड़े नेता ही टक्कर दे सकते हैं। दिल्ली में एमसीडी के संयुक्त सत्र में आप पार्षद की पिटाई पर मुख्यमंत्री केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया और कहा कि दलित होने की वजह से आम आदमी पार्टी के पार्षद को पीटा गया। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित तीनों एमसीडी के विशेष सत्र में आप पार्षद राकेश कुमार आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर आए थे। दिल्ली से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें नहीं मिली इसकी इजाजत।
आप विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ओपी शर्मा को विधानसभा से निलंबित किया गया था। शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों को सुलह के लिए खुले दिमाग से आने को कहा था। खडसे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सोच समझकर फाइल पर दस्तखत करने की हिदायत दी है। फडणवीस ने मंत्रियों से कहा कि वो विभाग के सचिवों की सलाह को नजरअंदाज न करें। सीएम फडणवीस ने मंत्रियों को स्टिंग ऑपरेशन से बचने की भी सलाह दी। केरल के खेल मंत्री ईपी जयराजन विवादों में घिर गए हैं। ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज ने उन पर अपमान करने का आरोप लगाया। केरल खेल परिषद के अध्यक्ष अंजू ने मुख्यमंत्री पी विजयन से भी शिकायत की। अंजू के मुताबिक खेल मंत्री ने उन्हें पिछली सरकार का कृपा पात्र बताया और उनकी नियुक्तियों पर भी सवाल किए। इतना ही नहीं, उनकी हवाई यात्रा पर भी आपत्ति जताई। मथुरा कांड पर आज तक ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया यूनिट के इंस्पेक्टर ने दावा किया है कि राज्य सरकार को जवाहर बाग में रामरक्ष गैंग की हर गतिविधि की जानकारी दी गई थी। जवाहर बाग की 80 बार रिपोर्ट भेजी गई। यहां तक कि खूनी संघर्ष के एक दिन पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई। स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया यूनिट के इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि जवाहर बाग में न सिर्फ नेताओं का आना जाना था, बल्कि अपराधी भी वहां जाते थे। बिहार के मोकामा में नील गायों के सरकारी शिकार पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मामले में दो केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और प्रकाश जावड़ेकर आमने सामने आ गए हैं। मेनका गांधी ने यह कहकर अपने सहयोगी मंत्री पर निशाना साधा कि 250 नील गायों को मौत के घाट उतारना ब्रिटिश शासनकाल में भी नहीं हुआ। ये देश के लिए कलंक है। इसके जवाब में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंजूरी कानून के मुताबिक दी गई। एक भी स्टेट ने मारने के लिए मांगा नहीं। इन्होंने खुद ब खुद प्रोएक्टिव होकर के सारे जानवरों के पीछे पड़े हैं। वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। बिहार सरकार ने किसानों की फसल बचाने के लिए ऑपरेशन नीलगाय शुरू किया, जिसकी इजाजत केंद्र सरकार से ली गई। इस ऑपरेशन के लिए नीतीश सरकार ने हैदराबाद से शूटर्स की टीम बुलाई है। इस टीम ने पिछले 4 दिनों में 250 नीलगायों को मार डाला और हजारों को जंगल में खदेड़ दिया। नीलगाय पर कार्रवाई से मोकामा के किसान खुश हैं, लेकिन इस मामले में पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ गया है। हिमाचल सरकार ने शिमला नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों में बंदरों को खूंखार घोषित कर दिया है। अब यहां बंदरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन इलाकों में बंदरों को मारने की इजाजत भी दे दी है। बिहार के शिक्षा घोटाले के तार बिहार बोर्ड तक पहुंच गए हैं। 20 घंटे की लंबी जांच के बाद पटना के एसएसपी मनु महाराज ने खुलासा किया कि इस घोटाले में लालकेश्वर सिंह की भूमिका पाई गई है। लालकेश्वर सिंह बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने घोटाले का खुलासा होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। पुलिस को हाजीपुर के बिशुन राय कॉलेज के कर्ता धर्ता बच्चा राय के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। दोनों इस समय अंडरग्राउंड है और दोनों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फिल्म उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। गुरुवार को इस पर कोई फैसला नहीं आया। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से 13 कट की वजह पूछी है। आज उन्हें दलीलों के साथ अदालत में आने को कहा गया है। फिल्म निर्माता के वकील ने एमपी एमएलए जैसे शब्दों को फिल्म से हटाने की शर्त पर सवाल उठाए। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर पूरे पंजाब में बवाल मचा हुआ है। अमृतसर में कई संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पटियाला में हिंदू सुरक्षा समिति ने फिल्म के पोस्टर जलाए। नौसेना और तटरक्षकों ने मर्चेंट नेवी के जहाज को बचा लिया। जहाज पर सवार 14 क्रू मेंबर को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। मर्चेंट नेवी का जहाज गुजरात के कांडला से डामर लेकर कर्नाटक के कारवार जा रहा था। नौसेना के मुताबिक बुधवार शाम गोवा तट से 20 नॉटिकल मील दूर MV इन्फिनिटी आई नाम के जहाज में पानी घुसने की खबर आई। पानी निकालने की तमाम कोशिशों के बाद जहाज एक और झुक रहा था। तभी नौसेना ने INS त्रिकंड और गोवा कोस्ट गार्ड के 2 जहाज भेजे। मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी अलर्ट पर रखा गया था। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी केस में स्पेशल अदालत आज सजा का ऐलान कर सकती है। कल इस पर फैसला नहीं आ सका। साल 2002 में हुए गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड की जांच कर रही SIT अदालत ने 2 जून को फैसला सुनाया, जिसमें 24 को दोषी और 36 को बेगुनाह बताया था। आज इन्हीं 24 दोषियों की सजा पर फैसला होगा। गुलबर्गा हत्याकांड में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। CBI ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में तेजी दिखाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। CBI ने एक विशेष दल का गठन किया है जो बड़े घोटालों की पड़ताल करेगी। विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड केस की तफ्तीश भी अब CBI की SIT करेगी।
केंद्र सरकार अब नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। इसी मकसद से दिल्ली में 24 जून को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मोदी सरकार के 7 मंत्री हिस्सा लेंगे। इस अहम मीटिंग में नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव को भी बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास नक्सलियों ने आईटीबीपी टीम पर हमला बोल दिया। कोंडागांव में नक्सलियों ने 4 रॉकेट दागे और करीब 600 राउंड गोलीबारी की। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय ने गूगल के स्ट्रीट व्यू सर्विस को मंजूरी नहीं दी है। सुरक्षा कारणों से गूगल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। गूगल ने देश के कई हिस्सों की काफी ऊंचाई से तस्वीर उतारने की इजाजत मांगी थी। यह अर्जी पिछले साल जुलाई में दी गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास तेज बारिश में बड़ा हादसा हुआ। नारकंडा में टूरिस्ट कैंप पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक टूरिस्ट जख्मी हो गया। यह कैंप हिमाचल वन विभाग ने लगाए थे। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच फुटबॉल का मिनी वर्ल्ड कहे जाने वाले यूरो कप 2016 का आज आगाज फ्रांस में होगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान फ्रांस और रोमानिया के बीच खेला जाएगा। मुकाबले का आयोजन राजधानी पेरिस से 12 किलोमीटर दूर सेंट डेनिस स्थित डी फ्रांस में होगा। यूरो कप में आतंकी हमले की धमकी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। डी फ्रांस वही स्टेडियम है जहां पिछले साल आतंकी हमला हुआ था और 130 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस के पूर्व फुटबॉल स्टार जिनेदिन जिदान का मुंबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जिदान 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया ने कल प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया। शनिवार को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने आने वाले सीजन में धर्मशाला, रांची समेत 6 नए टेस्ट सेंटर का ऐलान किया। नए सीजन में कुल 13 टेस्ट, 8 वनडे और 3 टी20 मैचों की मेजबानी का फैसला लिया गया। टीम इंडिया के कोच की रेस में 3 नए नाम प्रवीण आमरे, ऋषिकेश कनितकर और सुरेंद्र भावे भी जुड़ गए। आज कोच के लिए आवेदन दाखिल करने का आखिरी दिन है। रवि शास्त्री, रॉबिन सिंह और वेंकटेश प्रसाद पहले ही इस दौड़ में कूद चुके हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज लेंडल सिमंस ने विराट कोहली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टी20 सेमीफाइनल में घमंडी विराट के बेवजह उकसाने पर मैंने बल्ले से करारा जवाब दिया था। इस मैच में सिमंस ने 51 गेंदों में 82 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को ये मैच जिताया था। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 192 रन बनाए थे। कोहली ने 47 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली थी।